हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एमसीक्यू बैच में। देखिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इन वंशों से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किया गया है। अब इससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह हमारा 8 बजे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बैच चलता है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन या 12वीं वाला, तो आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। अभी इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगला जो बैच आपका है मैथ 0 से हीरो लेवल तक का है, यानी कि मैथ फाउंडेशन बैच। इसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात। तो सुबह 9 बजे भी आप इस बैच के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी 7 बजे हम लोग का एक क्लास हुआ है पॉलिटी में, जिसका शीर्षक है सर्वोच्च न्यायालय। तो इस सर्वोच्च न्यायालय से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की संभावना है या फिर आई हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ संग्रह किए हैं। तो उस क्लास को भी आप देखना ना भूलेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश तथा गुर्जर प्रतिहार वंश। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार, थोड़ा सा मैं मार्कर का पतला कर लूं पेन। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी? आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंशों में कौन सा शासक था? तो वह था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने ही आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमार की उपाधि धारण की? आदिवराह और प्रमार, आदिवराह और प्रमार की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वह था मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो जो राजशेखर हैं वह महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा तथा हरविलास जैसी रचनाएं की थी? देखिए प्रश्न तो वही है, राजशेखर। आपको तो पता है कि जब महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि की बात आ गई तो आप कहेंगे राजशेखर जी हैं। लेकिन एक बार और परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा था कि कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा के जो लेखक हैं वो हैं राजशेखर, जो महेंद्र पाल प्रथम के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 8 कह कि बगदाद निवासी अल मसूदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि अल मसूदी किस देश का निवासी था? तो आपको पता होगा कि अल मसूदी बगदाद का निवासी था। और यह भारत जब आया उस समय किसका शासक था? जब यह भारत आता है उस समय पाल वंश के शासक महिपाल क्या होता है? भारत का राजा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 6 नंबर प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार को कहा गया है कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं? तो ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार वंशों को कहा गया है कि यह लक्ष्मण के वंशज है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
7 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासक किस नाम से भी जाने जाते थे? तो इन्हें अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। कह रहा है कि अरब यात्री सुलेमान, ध्यान दीजिए, अरब यात्री सुलेमान। अब पहला प्रश्न यही कि सुलेमान किस देश का नागरिक था? तो सुलेमान कहाँ का था? अरब देश का था। किस गुर्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार राजा को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? तो यह बात कहा था मिहिर भोज को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 कहना चाहता है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वह था यशपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है आपसे कि प्रतिहार शासक जिसने जालौन में अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी जालौन को बनाया था? तो जालौन को राजधानी बनाने वाला जो प्रतिहार शासक था वह था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये तो सबको पता था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वह पाल वंश का शासक धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न हो गया। 12 देखिए, कह रहे कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? यानी कि राजा भोज किस वंश का शासक था? यही बात आपसे पूछना चाहता है। तो जो राजा भोज थे वह परमार वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? जो जंतर मंतर है वह क्या है? तो जो जंतर मंतर है वह खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी थी कहाँ? मुंगेर, बिहार में पड़ता है मुंगेर, यही पाल वंश की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 16, कह कि निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने, कह कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन है? सेन वंश का जो संस्थापक है वह है सामंत सेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन है? तो पाल राजवंश का जो संस्थापक हैं वह कौन है? गोपाल। ऑप्शन नंबर, यहाँ 1 मिनट देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, पाल वंश के संस्थापक क्या होते हैं? गोपाल होते हैं। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसने बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा।
20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो गीत गोविंद लिखा था जयदेव ने, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। जो गुजरात का चालुक्य वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक था मूलराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना किया था नन्नुक ने, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 देखिए। 23 कह रहा है कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का है कि आल्हा उदल संबंधित थे। आल्हा उदल कहाँ से संबंधित थे? तो आल्हा उदल आपके संबंधित थे महोबा से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह था दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये प्रश्न शायद कल भी आया था, आपको पता होगा, कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह था सिंह विष्णु, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था राजा भोज ने, ऑप्शन नंबर राजा भोज कहाँ पे है? अच्छा, परमार राजा भोज ने, ठीक, वही राजा भोज ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था। तो कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट ने किया था? वह कौन सा मंदिर है? एलोरा का कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करे कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। एक खजुराहो मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है, समझ लीजिए। जो खजुराहो का मंदिर है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ता है, एमपी के छतरपुर में, एमपी के छतरपुर में, ठीक है। किसने बनवाया था? तो चंदेल राजपूत ने, चंदेल राजपूत, हाँ, चंदेल राजपूत ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए वही प्रश्न फिर से पूछ लिया कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में है। तो अभी हमने आपको क्या बता दिया कि मध्य प्रदेश राज्य में है। 31 नंबर प्रश्न हो गया। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? माउंट आबू राजस्थान पर ये जैनों का मंदिर है, दिलवारा मंदिर, किसने बनवाया था? तो तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो व्यक्ति ने मिलकर इसको बनवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर स्थित है। दिलवारा मंदिर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद
पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया था? जब पाल वंश खत्म हो गया, पाल वंश का अंत हो गया, तो पाल वंश के अंत के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था किसने? सेन वंश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सेन वंश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा कि सोमनाथ के मंदिर पर सन 1050 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन था? इसको अभी पढ़ेंगे, अगले क्लास में भी इसको पढ़ना पड़ेगा। वो क्या था? महमूद गजनवी किसमें आता है? अरब आक्रमणकारी में। ठीक है, अरब आक्रमणकारी में इसको पढ़ना पड़ेगा। किंतु यहाँ जान लीजिए कि जब सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय जो गुजरात का शासक था वह था भीम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बस इतना ही प्रश्न था। 35 प्रश्न थे और 35वें प्रश्न को हमने अच्छे से देख लिया। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और फिर सुबह मुलाकात होगी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।